हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसे एक एग्जांपल से भी समझेंगे और फिर उसके बाद इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। ये लॉ जो है ये लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर में आने वाला 5वां लॉ है। इससे पहले 4 और लॉज थे जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास 11 के सबसे पहले चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसी के अंदर का एक टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं इस लॉ के बारे में, ये होता क्या है। तो ये लॉ जो है इसका नाम जो है इसी से पता चल रहा है कि ये गे-लुसैक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1808 में दिया गया था, 1808 में। अब ये लॉ जो है इसका स्टेटमेंट क्या है, मतलब ये कहता क्या है? So it states that when gases combine or are produced during a chemical reaction, then they do so in a simple ratio by volume, provided that all the gases are at same temperature and pressure. अब इसका कहने का मतलब क्या है? तो ये कहता है कि अगर कोई भी 2 या 2 से अधिक गैसेस एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर किसी रिएक्शन के बाद कोई गैस इवॉल्व होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में ये सारे गैसेस जिस भी कंडीशन में बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे चाहे रिएक्ट करेंगे, तो वो एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के एक सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि सभी के सभी जितने भी गैसेस हैं वो सभी एक ही सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होने चाहिए। तो यही होता है गे-लुसैक्स लॉ। अब आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि एक तीसरा गैस यानी हाइड्रोक्लोराइड गैस जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो बनता है। तो अगर इसे एक केमिकल इक्वेशन से अगर इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसमें जो है हम उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, H2 + Cl2 विल बिकम HCl। लेकिन इसे हम चूंकि जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लॉ जो है फॉलो होना चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए उस लॉ को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे HCl के आगे 2 लगा दिया है। तो इस तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स ऑल आर सेम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स क्लोरीन के 2 एटम्स के साथ मिलके जो है 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं HCl के, जिनमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मौजूद होता है। तो इस तरह से ये लॉ जो है यहाँ पे, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम इसे एक दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का और 1 मोल क्लोरीन गैस का, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, इन दोनों गैसेस के एक मोल्स जो हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो 2 मोल्स जो हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का बनता है। तो इस रिएक्शन से, इस केमिकल इक्वेशन से हमें बेसिकली यही जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मोल का जो रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो में है, यानी हाइड्रोजन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का 2 मोल। तो 1:1:2 का रेशियो है। लेकिन ये क्या है, ये बाई मोल है, मोल का रेशियो है सिंपल रेशियो में। सिंपल रेशियो यहाँ पे जो कह रहा है वो बाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो जितने भी गैसेस होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर सभी के सभी गैसेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हर एक गैस का जो 1 मोल होता है एक निश्चित वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसे हम एवोगैड्रोस लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो अमाउंट होता है, वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर्स होता है, और ये कैसे आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो चूंकि हम हम ऑलरेडी जानते हैं कि सारे जितने भी गैसेस हैं वो सेम एग्जैक्ट टेम्परेचर पे, सेम एग्जैक्ट प्रेशर पे, सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं जितना जो रेशियो में सारे के सारे गैसेस जो हैं अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं, अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं
नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो जितने हैं उतने ही जो है रेशियो में वो बाई वॉल्यूम भी ऐड होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल जितना भी कोई भी गैस हम लें उसका 22.4 लीटर ही होगा। तो यहाँ पे अगर उस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो एक मोल हाइड्रोजन का जो होगा वो 22.4 लीटर होगा, एक मोल क्लोरीन गैस का जो होगा वो भी 22.4 लीटर होगा, और 2 मोल HCl के जो होंगे वो 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 44.8 लीटर्स होंगे। तो वैसे भी अगर हम देखें, मतलब बाय वॉल्यूम अगर हम इनका रेशियो देखें तो उस केस में भी ये वॉल्यूम कितना आ रहा है 22.4 रेशियो 22.4 रेशियो 44.8 दैट इज 1:1:2। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हम यहाँ पे मोल्स ना कह के वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि गैसेस की एक यूनिक ये प्रॉपर्टी होती है। अब आइए इसे समझते हैं एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करके इस पे बेस्ड। तो ये न्यूमेरिकल जो है ये कुछ इस तरह से है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस जो हैं वो मिलके अमोनिया यानी NH3 गैस फॉर्म कर रहे हैं। सो N2 रिएक्ट विथ H2 टू फॉर्म NH3। इफ 10 लीटर्स ऑफ N2 यानी 10 लीटर N2 नाइट्रोजन गैस का रिएक्ट विथ 30 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट करता है 30 लीटर हाइड्रोजन गैस के साथ, और फॉर्म क्या करता है 20 लीटर NH3 यानी अमोनिया गैस का 20 लीटर फॉर्म करता है। तो हमें ये प्रूव करना है, मतलब अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सारे के सारे जितने गैसेस हैं सभी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर मौजूद हैं। तो हमें ये बताना है, ये शो करना है कि ये डेटा जो दिया हुआ है हमें, ये गिवन डेटा जो है ये फॉलो करता है इस गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को, मतलब इसे वायलेट नहीं करता है ये डेटा जो है इसके अकॉर्डिंग। तो आइए इसे हम देखते हैं, समझते हैं ये ऐसा है क्यों। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे NH3 बनता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन, तो पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा किसके कितने मोल्स जो हैं वो रेस्पेक्टिव मोल्स जो हैं वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 3 है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन इधर जो है 1 है। तो अगर हम चाहें तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नाइट्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन जो है इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 × 2 है, तो हाइड्रोजन को इधर बैलेंस करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बाई मोल अगर हम देखें, बाई मोल अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और 2 मोल जो है अमोनिया गैस का बना रहा है। तो बाई मोल जो रेशियो है वो कितना है 1:3:2 का। अब यहाँ पे जो हमें डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे 10 लीटर है नाइट्रोजन का, ये रिएक्ट किया 30 लीटर हाइड्रोजन के साथ, और बनाया कितना NH3 जो है वो 20 लीटर। तो अगर रेशियो इनका हम निकालें इन तीनों का जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग भी 1:3:2 का आता है। तो बाई वॉल्यूम भी उतना ही आता है, चूंकि बाई मोल जो होता है वो भी 1:3:2 का है। तो ये डेटा जो है हमने ये शो कर दिया कि ये इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है। तो उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था एक छोटा सा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड कोई भी आप डाउट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ज़रूर। और मिलते हैं अगली वीडियो में जो अगला इसका टॉपिक है यानी एवोगाड्रोस लॉ उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।